डियर स्टूडेंट्स, आपकी आज हम इंटर की फिजिक्स में अपनी बात नेक्स्ट वीडियो से आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले वीडियोज में आपसे बात हुई थी बेटा आवेश की, इसके बाद आवेश की प्रकृति की, आवेश की विशेषताओं की। तो अब हमें बेटा जो चर्चा करनी है वो ये करनी है कि हम किसी वस्तु को आवेश किस प्रकार से दे सकते हैं। इस घटना को कहा जाता है आवेशन। आपने नाम भी सुना होगा चार्जिंग। तो आज हमें बेटा आवेशन के बारे में जानना है। क्लियर? आवेशन मतलब चार्जिंग। तो आपसे बेटा बात ये हुई, आप जानते भी हो कि आवेश उत्पत्ति का मूल कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पत्ति का कारण है कि किसी भी वस्तु में यदि धनात्मक आवेश उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और अगर किसी वस्तु में ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो रहा है तो इससे तात्पर्य बेटा ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो अब कुल मिलाकर के कोई वस्तु आवेशित तब होगी या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए सतह से, या उसकी सतह पर इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो अब वही विधि मतलब आवेशित करने की क्रिया आवेशन कहलाती है। अर्थात आप कह सकते हो किसी वस्तु को आवेशित करने की क्रिया को हम आवेशन कहते हैं। ये आपका तीन तरीके से होता है। एक आपका घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा बेटा है आपका चालन द्वारा आवेशन, और इसके बाद बेटा तीसरा आपका है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब घर्षण द्वारा क्या है? घर्षण से मतलब बेटा ये है कि कोई वस्तु लेकर उसकी सतह को हम रगड़ दें तो या तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा या हमारे हाथों से इलेक्ट्रॉन उसकी सतह पर आ जाएगा। जैसे आपने खुद देखा होगा कि जैसे हम कंघे से अपने बाल खींचते हैं तो बाल उलझे हुए होते हैं, और कंघे से उसको खींचने पर हमारे बाल क्या हो जाते हैं? स्ट्रेट हो जाते हैं, मतलब सीधे हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा कंघा क्या करता है? बालों को आवेशित कर देता है, और हमारे बाल समान आवेश से आवेशित होते हैं। अर्थात प्रत्येक बाल पर या तो धन आवेश होता है या ऋण आवेश होता है, और उस प्रकृति में बाल जो हमारे हैं एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके सजातीय आवेश प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न करते हैं। किसका बल उत्पन्न करते हैं? प्रतिकर्षण का। और उसके बाद बेटा अगर वही कंघा हम अपने हाथ के पास लेके आते हैं तो हाथ के बाल कंघे के प्रति क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तो इससे बेटा एक चीज ये सिद्ध होती है कि जब हम अपने सर के बालों को आवेशित करते हैं तो उसके साथ हमारा कंघा भी क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। अब जो हमारे हाथ के बाल हैं वो आपके नेट आवेश शून्य पर हैं, तो उसके सापेक्ष हमारा कंघा या तो धन आवेशित होगा या ऋण आवेशित होगा। तो उस वजह से हमारे हाथ के बाल कंघे के प्रति आकर्षित होते हैं, जबकि बाल खींचने के बाद प्रत्येक बाल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और उसी वजह से वो स्ट्रेट बने रहते हैं। तो ये बात तो आपकी जनरल नॉलेज की हो गई। तो कुल मिलाकर के घर्षण द्वारा आवेशन को आप किस तरीके से कहेंगे कि किसी वस्तु की सतह को रगड़ देने पर उसकी सतह पर आवेश का उत्पन्न होना घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। दैट्स क्लियर? कोई दिक्कत? अब जैसे घरों में आपने देखा होगा इन्वर्टर होता है, उसके साथ बैटरी लगी होती है, और बैटरी जिस पे लगी होती है तो उसके पॉइंट पे आपने देखा होगा चिमटी के पास जब कभी कार्बन जमा हो जाता है तो हम किसी रेगमाल से लेकर के उसको रगड़ देते हैं। क्यों रगड़ते हैं? ताकि उस
उसका जो आवेशन है, मतलब इन्वर्टर द्वारा जो बैटरी की चार्जिंग हो रही है, आवेशन मतलब चार्जिंग ही तो होता है, वो सही तरीके से हो सके। क्लियर। अब इसके बाद बेटा क्या है, चालन द्वारा आवेशन। इसके लिए हम करते क्या है कि एग्जाम्पल देखते हैं। चालन द्वारा आवेशन करने का बेटा जो नजरिया है, उसके लिए आपकी एक वस्तु जो होती है वो किसी आवेश से आवेशित होती है। तो मान लेते हैं बेटा ये गोला हमारा प्लस आवेश से आवेशित है और इसके पास कोई दूसरा गोला रखा हुआ है जिसका नेट आवेश शून्य है, अर्थात हमको इसको आवेशित करना है। तो हम करें क्या बेटा, किसी चालक तार द्वारा इसको जोड़ दें। तो चालक तार द्वारा जैसे ही आप इसको जोड़ोगे तो आवेश इस चालक तार से होता हुआ इसमें चला जाएगा, कोई दिक्कत। तो अब चालन द्वारा आवेशन पे हम ये कह सकते हैं कि किसी उच्च आवेशित वस्तु को किसी चालक तार द्वारा किसी शून्य नेट आवेश की वस्तु को जोड़ दें तो उसके आवेशन की प्रक्रिया चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। अब यहां पर एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि चालन द्वारा आवेशन किस प्रकार होता है। तो बेटा इसको हम एक लॉजिकली समझते हैं, क्योंकि कोई चीज यदि हम तथ्यपूर्वक समझते हैं तो वो चीज हमारे लिए हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहती है, कि मतलब चिरस्थायी रहती है। तो उसके लिए बेटा आपने देखा होगा कि घरों के ऊपर एक जैसे मान लो ये टंकी रखी हुई है, इस टंकी पर क्या है, पानी भरा हुआ है। तो पृथ्वी से इसका कोई स्तर होगा, तो मान लेते हैं कि ये लेवल 1 पे है, और इसके बाद बेटा कोई एक और टंकी है जिस पर हमको पानी उतारना है, वो यहां पर रखी हुई है। तो इसका भी बेटा कोई स्तर होगा, इसको लेवल 2 मान लेते हैं। तो अब जब पाइप द्वारा आप इसको जोड़ोगे तो आप देख पा रहे हो कि इससे पानी यहां पर आने लगेगा। क्यों आने लगेगा? लेवल डिफरेंस के कारण। किसके कारण आ रहा है पानी? लेवल डिफरेंस के कारण। तो ऐसे ही बेटा जब ये आवेशित है, ये आवेशित नहीं है, तो इसका भी बेटा कुछ लेवल होगा और इसका भी क्या होगा, लेवल होगा। तो यहां पर आप लेवल डिफरेंस देख रहे हो, वो है इन दोनों टंकियों की हाइट, मतलब ऊंचाई, कोई दिक्कत। और यहां पर जो आपका लेवल डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। अर्थात अगर एक नंबर पे विकल्प का क्वेश्चन बन जाए कि चालन द्वारा आवेशन किस पर निर्भर करता है, तो आप कहोगे विभवांतर पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? विभवांतर पर। कि जैसे हमने देखा कि ये हमारी टंकी जो ऊंचाई पर रखी हुई है, उसके नीचे कोई एक टंकी रखी हुई है जिस पर हमको पानी उतारना है, ऐसे ही एक गोला रखा हुआ है जिस पर आवेश है और हमको आवेश दूसरे पर भेजना है। तो ये पानी आपने केवल पाइप द्वारा जोड़ा है और ये अपनी लेवल डिफरेंस मतलब हाइट डिफरेंस की वजह से इसका पानी इस पे उतर आएगा। और कब तक उतरेगा? जब तक इसका लेवल और इसका लेवल बराबर नहीं हो जाता। वैसे ही ये आपकी अलग स्तर पे है, अलग विभवांतर पे है, ये आपका अलग विभवांतर पे होगी। तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बेटा हमारा आवेश इस उच्च आवेशित वस्तु से इस अनावेशित वस्तु की तरफ बढ़ेगा। और कब तक बढ़ेगा? जब तक इन दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता। एग्जाम्पल के तौर पे मोबाइल तो चार्ज करते ही हैं, नहीं चार्ज करते चार्जर से। तो चार्जर को जब आप बोर्ड पे लगाते हो तो बोर्ड आपका एक अलग लेवल डिफरेंस पे होता है, अर्थात उसका वोल्टेज कुछ अलग होता है, 440 240 जितने पे आ रही होगी बिजली। और इसके बाद जो बैटरी आपकी होती है वो 3.2 वोल्ट, उसका वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस आप देख रहे हो अलग स्तर का है। और जो वायर आपका चार्जिंग वायर, उससे आपने कनेक्ट कर दिया। कब तक होगा? जब तक लेवल क्या नहीं हो जाता, बराबर नहीं हो जाता। और जैसे ही लेवल आपका बराबर हो जाता है, फोन पे लिख के आ जाता है चार्जिंग कंप्लीटेड। दैट्स क्लियर।
तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि चालन द्वारा आवेशन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, या ये पूछ ले कि चालन द्वारा आवेशन किसके कारण संभव है, तो आप बोल दोगे विभवांतर के कारण संभव है। दैट्स क्लियर, कोई दिक्कत? तो इन दोनों में बेटा आपने देखा क्या कि जिसको भी हमको आवेशित करना है वो एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, स्पर्श हो रहे हैं। कि जैसे घर्षण में है तो हम डायरेक्ट स्पर्श कर रहे हैं, इसको स्पर्श करवा रहे हैं इनडायरेक्टली। लेकिन प्रेरण द्वारा आवेशन में बेटा होता क्या है कि आपकी जो वस्तुएं होती हैं, जिस वस्तु से दूसरी वस्तु को आवेशित करना है वो एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। तो जब बेटा टच नहीं करती हैं तो आवेशन कैसे होगा? तो उसके लिए हम समझते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। जैसे मान लो बेटा ये आपका कोई एक ए गोला है, सामान्य अवस्था पे आप इस पर क्या कहोगे कि क्या है, इसमें आवेशित है कि नहीं है? तो इसको आप ये नहीं बोलोगे कि ए पर कोई आवेश नहीं है, ये बोला जाएगा कि ए पर नेट आवेश शून्य है। क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक तत्व परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो अगर ये एक कोई धातु है, क्योंकि धातु चालकों पे ही आवेश प्रवाहित हो सकता है, तो अगर ये धातु है या कुछ भी है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बेटा इसमें होगा ही। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही इसमें ऋण आवेश होगा, जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही धन आवेश होगा। तो आप कह सकते हो कि इसका जो नेट आवेश है, मतलब कुल आवेश है, वो जीरो है, आवेश जीरो नहीं है। दैट्स क्लियर। तो अगर बेटा हमको इसको करना है आवेशित, धन आवेश से आवेशित करना है या ऋण आवेश से आवेशित करना है, तो हम देखते हैं कि इस गोले के पास बेटा हमने किया क्या कि इस गोले के पास हम एक आवेशित वस्तु लेकर आएंगे और उसको स्पर्श नहीं कराएंगे। तो अब बेटा जब इस पर आप प्लस का कोई आवेश लाओगे, आपको पता है कि इसके अंदर धन आवेश और ऋण आवेश दोनों हैं। ऋण आवेश इलेक्ट्रॉनों के रूप में, धन आवेश प्रोटॉनों के रूप में। तो जब धन आया है तो ये ऋण को अट्रैक्ट करेगा और धन को क्या करेगा? दूर भेजेगा। तो जो ऋण आवेश है बेटा वो इसकी इस सतह पर आ जाएगा और जो इसका टोटल धन आवेश होगा वो दूर चला जाएगा। दैट्स क्लियर, कोई दिक्कत? अब हम करेंगे क्या? इसको अभी यहीं पर रखेंगे। क्यों रखेंगे? ताकि ये इसको बांध कर रखे। किसको बांध कर रखे? ऋण आवेश को। और इसके बाद बेटा हमने किया क्या कि इसका संपर्क पृथ्वी से करा दिया। पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। पृथ्वी की धारिता क्या होती है? अनंत होती है और विभव उसका शून्य होता है। तो आपका ये धन आवेश पृथ्वी पर चला जाएगा, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन आता है यहां से और यहां के धन आवेशों को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। और जैसे ही ये आपके पृथ्वी से जोड़ोगे, इसका धन आवेश बेटा खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप इसको हटा लोगे तो जो ऋण आवेश है वो गोले पर समान रूप से क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो आपने इसको टच किया नहीं किया, लेकिन फिर भी ये गोला किस आवेश से आवेशित हो गया? ऋण आवेश से आवेशित हो गया। दैट्स क्लियर, कोई दिक्कत? अब अगर इसको हमको धन आवेशित करना होता तो यहीं पर हम ऋण आवेश की प्लेट लाते, रखते, तो अब धन आवेश बेटा क्या होता? इसके पास आ जाता, ऋण आवेश दूर चला जाता। पृथ्वी से जोड़ते, इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन आया था इसको उदासीन करने। यहां पर आपके जो ऋण आवेश होंगे इलेक्ट्रॉनों के रूप में वो नीचे चले आएंगे। इसको आप हटा लोगे तो आपका गोला
बाद में कैसा बचेगा, धन आवेशित बचेगा। तो तीनों चीजें समझ में आई, दैट्स क्लियर। तो आवेशन क्या है, किसी वस्तु को आवेशित करना आवेशन कहलाता है। आवेशन 3 प्रकार से होता है, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। तीनों ही आशा करते हैं क्लियर हो गए होंगे। बाकी टॉपिक अगले वीडियो पे आगे बढ़ाएंगे।